जल्दी से एक अपडेट ले लेते हैं कोर्ट से, क्योंकि अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। और अरविंद, अभी जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में बस कोर्ट के अंदर पेशी होने वाली है आरोपी आफ्ताब की। किस तरह से भी खबरें, क्या जानकारी आपके पास अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ देर बाद जो आफ्ताब है उसको जो दिल्ली पुलिस है वो साकेत कोर्ट में पेश करेगी। इस वक्त साकेत कोर्ट में ही मैं मौजूद हूं, लेकिन आपको बताऊं कि आफ्ताब से पहले महरौली पुलिस स्टेशन में पूछताछ हो रही थी और लगातार उसे जंगल में सर्च के लिए लेकर जाया जा रहा था। जो हड्डियां थी वो तलाशी जा रही थी, लेकिन अब महरौली जेल से आफ्ताब को कहीं शिफ्ट कर दिया गया है दूसरे पुलिस स्टेशन में, जिसकी जानकारी सिर्फ पुलिस कर्मियों को है और किसी को जानकारी नहीं। और लगातार उससे 6 सदस्यीय टीम पूछताछ कर रही है। देखिए जो आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है अभी अभी कि आफ्ताब से पूछताछ के बाद एक जगह पर महरौली के नाले से हड्डियां रिकवर हुई थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये आफ्ताब की निशानदेही पर रिकवर हुई थी। उसको अब एफएसएल भेजा जा रहा है और जो श्रद्धा के पिता है उनका डीएनए लिया गया है। तो अगर उन हड्डियों का मिलान श्रद्धा के पिता का जो डीएनए लिया गया है उससे हो जाता है तो ये क्लियर हो जाएगा कि वो हड्डियां श्रद्धा की ही हैं और इससे ये एस्टेब्लिश हो जाएगा कि श्रद्धा की वाकई हत्या हो चुकी है। उसके अलावा कई एविडेंस है, लेकिन दो ऐसे सब अहम एविडेंस है जो दिल्ली पुलिस को हर हाल में तलाश नहीं होंगे। पहला ये आलाए कत्ल जो आरी थी जिससे बॉडी को चॉप किया और उसके बाद उसे फ्रिज में रखा था, एक एक टुकड़ा रोजाना वो फेंकता था। वो आलाए कत्ल नहीं मिला है। आफ्ताब ने कहा जानकारी थी कि 3 बजे कोर्ट में पेशी होगी आरोपी आफ्ताब की, लेकिन 3 तो बज चुके हैं, 3:07 हो रहे हैं। तो क्या कुछ इंफॉर्मेशन है, क्या अभी अपडेट है कि अब कब तक पेशी होगी? नहीं, देखिए तकरीबन 2 बजे का वक्त था, लेकिन कड़ी सुरक्षा साकेत कोर्ट के बाहर की गई है। मैं आपको बताऊं जिस तरह का ये सेंसिटिव केस है, दिल्ली पुलिस अपनी तैयारी कर रही होगी। जाहिर सी बात है आज पूरा दिन उनके पास मौजूद है, वो कभी भी पेश कर सकते हैं। 2 बजे का हालांकि वक्त रखा गया था। काफी गहमा गहमी है अदालत में, ये इतना बड़ा केस हो चुका है आशुतोष। तो अब से कुछ देर बाद ये माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की टीम वो लाएगी। और लेकिन दिल्ली पुलिस के ऊपर बहुत चुनौती है अरविंद। कल तक ही रिमांड है आरोपी की, ऐसे में हथियार भी नहीं मिले जिसकी आप चर्चा कर रहे थे। अभी मोबाइल फोन भी बरामद नहीं हुआ है, सर भी अभी नहीं बरामद है। तो चुनौती उनके पास भी बहुत होगी सबूतों को ढूंढने के लिए, तलाशने के लिए। अरविंद देखिए बिल्कुल चुनौती है दिल्ली पुलिस के पास, लेकिन देखिए ये एक इतना एक सेंसिटिव केस है कि कातिल दुनिया के सामने है। वो ये कहता भी है कि उसने कत्ल किया है, लेकिन अदालत में उसे कातिल साबित करने के लिए दिल्ली पुलिस को सबूतों की जरूरत होती है। मैं आपको बताऊं काफी सबूत मिले भी हैं। जहां से उसने आरी खरीदी उस दुकानदार ने आफ्ताब की पहचान कर ली है। उसे चोट लगी थी, जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया था उस डॉक्टर के बयान दर्ज हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि लगातार वो मुंबई और दिल्ली पुलिस को यह कह रहा था कि श्रद्धा तो 22 तारीख को उसे छोड़कर चली गई, उसका ब्रेकअप हो गया, लेकिन उसी श्रद्धा के मोबाइल फोन से 26 तारीख को 54,000 रुपए ट्रांसफर करते हैं। और जब दिल्ली पुलिस ने उससे पूछा कि एक पैसे तो आप ही ने ट्रांसफर किए थे और 22 तारीख को अगर श्रद्धा चली गई थी तो 26 तारीख को छतरपुर में उसकी लोकेशन कैसे मिल रही है?